दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रेडिंग सेशन देखा हो तो एक तरीके से क्रैश की तरह मूवमेंट देखने को मिली हर पार्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन जो मैंने टारगेट आपके साथ डिसाइड किए थे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, आप मेरी पिछली वीडियो जो मैंने शनिवार, इतवार और फ्राइडे को अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर डाली थी, आप वीडियो को कंपेयर कीजिए और आज मार्केट के में इनके प्राइसेस को चेक कर लीजिए। देखिए, जो मैंने टारगेट्स आपको बताए थे, देखिए सारे अचीव हुए। मैंने HPCL में 191 का टारगेट बोला था कि प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है, और देखिए जो पिछली सपोर्ट थी 191 की कितनी बड़े स्केल पे क्रॉस हुई और नीचे की तरफ हमने क्लोजिंग दी तकरीबन, आप मानिए 188 के आसपास, 188 की क्लोजिंग आई। लोएस्ट क्लोजिंग आप मान सकते हैं पिछले जून से ये लोएस्ट क्लोजिंग है। अब यहाँ से प्राइस 180 तक गिर सकता है। देखिए, ये मैंने मेंशन, ये पहले भी मेंशन किया हुआ है, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये 183 का टारगेट मैंने और एक डिसाइड किया हुआ है, आपके साथ पहले से ही मैंने शेयर किया हुआ था, आज मैंने केवल इसका कलर चेंज किया है। और आप देखिए, अब हम यहाँ से केवल 3 से 4 रुपए दूर हैं। तो अगर किसी को शॉर्ट साइड पे व्यू लेना है, और अगर आप MACD को देखें तो एक बेरिश क्रॉसओवर नीचे की तरफ मिल गया है हमें, और अगर किसी ने बेरिश साइड पर ट्रेड लेना है जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, तो आप 191 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 183 के टारगेट के लिए, 183.50 के टारगेट के लिए। बाइंग अभी मत सोचिएगा, छोटे छोटे पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। बाइंग की आप सोचिएगा अगर प्राइस 195 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो और 200 को क्रॉस कर जाए, तब आप बाइंग की सोचिएगा, अदरवाइज नहीं। आईटीसी ने देखिए जो मेरे टारगेट्स थे सारे अचीव कर रहा है। आज के दिन की क्लोजिंग देखिए 175 की क्लोजिंग आई है, और मैंने कहा था हम यहां से फ्री फ्लो जा सकते हैं नीचे, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट बनती नहीं है। एक 171 की एक सपोर्ट जरूर बनेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 171 पे भी ये स्टॉक रुके। उस केस में 165 तक के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे। ट्यूसडे के सेशन में अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, 175 का स्टॉप लॉस लीजिए और 165 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को रिवर्स तब कर दीजिएगा जब 181 क्रॉस हो जाए ऊपर की तरफ। जिसने शॉर्ट में 175 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट लिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जिसने अपना व्यू बाइंग साइड पर जनरेट करना है, वो 181 क्रॉस होने दे, प्राइस 185 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो, तब आप बाइंग कर सकते हैं। हिंडाल्को के देखिए मेरे टारगेट जो नीचे 161 के थे, मैंने आपको बताया था कि 175 एक ऐसी क्रूशल सपोर्ट थी इसके लिए। पिछले 10 दिन से इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा था ये प्राइस, लेकिन आज के सेशन में फ्री फॉल हुआ और प्राइसेस तकरीबन, जो मेरा एक टारगेट था 161 का, उससे ऑलमोस्ट 2 रुपए की दूरी से तक ये प्राइस गया, यानी ऑलमोस्ट 96% हमारे टारगेट अचीव हो गए, जो मैंने कहे थे कि 161 तक हम गिर सकते हैं। अब अगर कल के दिन में हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, 165 का ही स्टॉप लॉस लीजिए 161 के टारगेट के लिए। छोटा सा 4 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन अगर हमने 161 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्रॉस कर दिया और क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी, तो मैं एक नीचे का टारगेट आपको देता हूं कहां तक और फॉल देखने को मिल सकता है। हम 180 तक इसके अंदर गिर सकते हैं, तो 180 के प्राइस तक ध्यान रखिएगा। वैसे इस स्टॉक के अंदर हम ओवर सोल्ड हो चुके हैं,
तो एक पुल बैक आपको वापसी का दिख सकता है, लेकिन वो ट्रैप्स भी होते हैं। बहुत दिनों तक कोई भी स्टॉक का प्राइस ओवरसोल्ड पोजीशन में बना रह सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ओवरसोल्ड हो गया तो उसे वहां से वापस आना ही आना है। महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो नज़र रखिएगा, 161 ब्रेक होता है तो हम 148 के लिए शॉर्ट करेंगे, 161 का स्टॉप लॉस लगा के। बाइंग 185 से पहले नहीं। अब मैं बात करता हूं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की आज मैंने आपसे कहा था कि अगर प्राइस 4940 को ब्रेक करेगा तभी शॉर्ट करना है, यहां भी शॉर्ट नहीं करना। अभी ट्रेंड इसके अंदर बुलिश है, आरएसआई जरूर ओवरसोल्ड है, लेकिन हम यहां भी इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट हम करेंगे अगर प्राइस 4940 या 4930 को ब्रेक करेगा, तब हम शॉर्ट करेंगे, यहां पे शॉर्ट नहीं करना। बाइंग भी अभी अवॉइड कीजिए क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हो रहे हैं। अगर 4940 ब्रेक होता है तो आप 4840 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 4840 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी करेगा, और आप देखिए जो ये गैप अप ओपन हुआ है, इस गैप को भी ये फिल कर देगा। तो शॉर्ट अभी नहीं और बाइंग भी नहीं। सिप्ला देखिए आज की क्लोजिंग कहां आई, जो मैंने नीचे की सपोर्ट मेंशन की हुई थी। देखिए ये मैंने आपके सामने अभी तो नहीं की, ये पहले की मेरी सपोर्ट मेंशन है, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। और अब हमें देखना है 750 को ब्रेक होते हुए। अगर 750 ब्रेक होता है, 763 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट कीजिए। 745 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा, मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा टारगेट हमें क्या देखने को मिल सकता है। ये जो नीचे की एक ट्रेंड लाइन है, जो 718 का एक प्राइस निकलता है, वहां तक ये प्राइस गिर सकता है। लेकिन अभी बेयरिश हमें क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ, उसके लिए 750 तक वेट करना बहुत जरूरी है। तो उस केस में हम बाद में शॉर्ट करेंगे, अभी नहीं, और ना ही बाई करनी है। भारती इंफ्राटेल देखिए, मेरा नीचे का टारगेट था 191 का, अचीव आज के दिन में हो गया। अब हम यहां से और कितना गिर सकते हैं? अब हम गिर सकते हैं 172 तक, जिसकी पॉसिबिलिटी 90% है। मैं आपको यहां पर प्राइस मेंशन कर देता हूं, क्योंकि जो मेरे टारगेट्स थे, देखिए ये टारगेट मैंने मेंशन किए थे, ये अचीव हुए। हम अब 172 की जर्नी शुरू कर सकते हैं। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 192 का, शॉर्ट कीजिए 172 के टारगेट्स के लिए। लेकिन शॉर्ट करने से पहले प्राइस 188 से नीचे कम से कम 15 मिनट तक ट्रेड होना चाहिए। बाइंग अभी नहीं, बाइंग 208 के बाद बनती है। भारती एयरटेल ने देखिए सारी टारगेट्स अचीव करता हुआ, हमारे हिसाब से ये जर्नी मैंने कहा था कि अगर हम 498 क्रॉस करेंगे तो हम 436 तक जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, और हमने तकरीबन 50% जर्नी पूरी कर ली। अब फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 467 का स्टॉप लॉस लगाइए 436 के टारगेट के लिए। बाइंग आप 512 के बाद सोचिएगा, उससे पहले नहीं। बेयरिश है। और हाँ, एक बात जरूर है कि इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ओवरसोल्ड पोजीशन में आरएसआई है, तो छोटे छोटे पुल बैक आपको देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस ने देखिए मेरा नीचे का टारगेट अचीव कर दिया 3360 का। मैंने बोला था कि क्योंकि हमारी क्लोजिंग कल के दिन में एक 3470 के आसपास आई थी, उसके नीचे की अगर हम ट्रेड करना शुरू करते तो हमें नीचे का टारगेट 3360 का था जो मिला, और हम उसके भी नीचे क्लोज हुए।
अब क्योंकि हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं तो 3360 का स्टॉप लॉस लगा के, यहां से 50 से 60 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो 15 मिनट देखिएगा, प्राइस अगर नीचे ही ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 3160 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी तेजी से आपको नीचे के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 3550 से प्राइस जब ऊपर क्रॉस नहीं होगा तो हमें बाइंग नहीं करनी। अरविंदो फार्मा, देखिए मेरे जो टारगेट्स थे नीचे, मैंने एक नीचे की सपोर्ट मेंशन की थी। देखिए आज प्राइस ने उसी के ऊपर एक क्लोजिंग ली है, यानी इसे ब्रेक नहीं की। इसे अगर ब्रेक करता है तो हम 772 तक एक बार प्राइस टच कर सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 789 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2 से 3 रुपए नीचे प्राइस जाने दीजिए और ट्रेड होने दीजिए कम से कम 10 मिनट। शॉर्ट कीजिए, टारगेट होंगे 772 के। और 815 से पहले बाइंग की मत सोचिएगा, नहीं तो आप बुल ट्रैप में फंस सकते हैं। और अगर हमने 788 ब्रेक किया तो नीचे का टारगेट बहुत दूर का है। छोटे छोटे टारगेट्स तो आपको मैं बता सकता हूं कि नीचे मिल सकते हैं, जैसे एक टारगेट ये है 717 की पे थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो हम 659 तक गिर सकते हैं। बाइंग हम 825 से पहले नहीं करेंगे। अरविंदो अंबुजा सीमेंट, देखिए अंबुजा सीमेंट में कितना बड़ा फॉल आज के दिन में देखने को मिला, और मेरा एक ये नीचे की एक ट्रेंड लाइन थी जो मैं सोचता था कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, लेकिन प्राइस ने इसको सपोर्ट नहीं लिया और करेक्शन क्लोजिंग नीचे जाके दी। 208 की बहुत ही बेकार क्लोजिंग आई है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं अगर कल हम इस स्टॉक में, तो 203 के टारगेट्स इजीली अचीव होंगे, और 203 भी अगर नहीं संभलता तो उस केस में हम 193 तक गिर सकते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और एक बेरिश क्रॉसओवर देखने को कल के दिन में मिल सकता है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिए। जिसको शॉर्ट करना है 204 को, 203 को ब्रेक होने दीजिए। उस केस में आप जो आज की क्लोजिंग आई है 208 की, उसका स्टॉप लॉस लीजिएगा और शॉर्ट कीजिएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि प्राइस 203 के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड होना चाहिए, तो उस केस में आपको 193 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बाइंग हमें 216 से पहले नहीं करनी। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं, और जो निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा बढ़िया पार्टिसिपेट करते हैं, और जिनके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप चलती मार्केट में इन स्टॉक प्राइसेस के साथ मेरे वीडियो को एनालाइज कीजिए और देखिएगा कि क्या बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरे इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूं, और कल एक बार फिर से आपसे मिलूंगा अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।